हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे अजीजों, खुदावंद सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रभु सबको बहुत आयत के साथ बरकत दे। मेरे अजीजों, जैसे कि आज हम जानते हैं, आज हम देखते हैं कि बारिश की वजह से आज बहुत जने जो हैं घर से बेघर हो गए हैं और बहुतों के घर में पानी आ गया है। खेत के खेत तबाह हो गए हैं और पुलों के ऊपर से बहुत सारे, पंजाब में भी ऐसे दरिया हैं, पंजाब के बाहर ऐसे दरिया हैं जो कि खतरे से बहुत ऊपर निशान में चल रहे हैं और पानी का जो रोक, जो गेट होते हैं, वो सभी खोल दिए गए हैं। मेरे जो पवित्र वचन जो है वो भी हमें ये बताता है। जब हम अयूब नबी की पत्री में पढ़ते हैं तो अयूब नबी के 3 दोस्त थे। उनमें से एक अलीहू था जिसने अयूब को चेतावनी देते हुए यहोवा परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को उसने अयूब को बताया था। तो मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अयूब नबी की किताब, उसका 37वां अध्याय और उसकी 6 नंबर आयत। खुदा का कलाम कहता है, अलीहू जो है वो अयूब को कहता है, क्योंकि हिम से वो कहता है पृथ्वी पर गिर, तथा मूसलाधार वर्षा और बारिश से कहता है कि जमकर बरसो। खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसान परमेश्वर की योजना और इंसान परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकता, नहीं जांच सकता कि ये कैसा है। सूरज को किसने पकड़ के रखा, चांद को, तारों को किसने पकड़ के रखा और बादल जो हैं उनको किसने बांध के रखा। कैसे एक, जब हम ये अयूब नबी की पत्री पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत काम, जो छोटे छोटे काम हैं, वो हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है, वो हमें दिखते हैं कि खुदावन कैसे, परमेश्वर का वचन कहता है कैसे वो बूंद बूंद जो है समंदर से पानी लेता है और बादलों में जाता है। और जब बारिश भी देखते हैं तो बारिश भी एकदम इतना पानी नहीं गिरता, वो क्या, एक एक बूंद गिरती है। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर की मर्जी के साथ ही ये बर्फ पड़ती है, ओले गिरते हैं, ये बारिश भी खुदावंद की मर्जी से ही पड़ रही है। सो मेरे अजीजों, आज हमने ये बारिश का अननेसेसरी तौर पे इतना बढ़ जाना और अलग अलग जगह पे फ्लड्स की सिचुएशंस बन जाना, ये क्यों है? ये इंसान को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो समझते हैं, ये चेतावनी है, ये वार्निंग है कि जैसे यीशु ने यर्दन में से बपतिस्मा लेके बाहर आके गलील की सड़कों में प्रचार किया और कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के आने से पहले भी प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। खुदावंद के चेले यीशु जब स्वर्ग में पिता के पास उठा लिए गए और प्रभु के चेले पतरस, यूहन्ना, इन्होंने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आज खुदा का दास भी पवित्र आत्मा के वसीले से यही आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। ये कुदरती नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज जो हैं, नेचुरल ये कुदरती जो आफतें, मुश्किलें, मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं, हमें परमेश्वर को नहीं कोसना, हमें अपने आप को चेक करना। जस्ट चेक योरसेल्फ। हर एक सिंगल पर्सन अपने आप को चेक करे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से ही मूसलाधार बारिश होती है। क्यों होती है? ध्यान से सुनिएगा। उसी अयूब नबी की चैप्टर किताब में रहेंगे, 37 नंबर चैप्टर में रहेंगे, 13 नंबर वर्स। चाहे सुधार के लिए, चाहे अपने संसार के लिए, चाहे करुणा के लिए, वह इसे भेजता है। किसे? हिम को या मूसलाधार बारिश को। परमेश्वर यहोवा नूह के समय में, जब हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस धरती को पानी से नेस्तो नाबूद करने के लिए जा रहा हूं, तो उठ और कश्ती बना। जबकि वो तो 8 लोग थे, 8 लोगों के लिए बड़ी छोटी सी कश्ती, काम चल सकता था, मगर परमेश्वर ने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती, अगर हम उत्पत्ति की किताब में 9 अध्याय में देखते हैं तो हमें सब कुछ ये पता चलता है। तो वो परमेश्वर ने इतनी बड़ी कश्ती क्यों बनाई? ताकि सब जन अगर बच जाएं, अगर वो नूह की आवाज को सुने, नूह के प्रचार को सुने, तो अपने बुराइयों से बच के कश्ती में आ जाएं और बच जाएं।
आज भी यहोवा परमेश्वर की वार्निंग जो है वो पूरे मुल्क के लिए है कि ऐ लोगों, अपनी बुराई से बच जाओ, बुरे कामों से बच जाओ। वो वैर, विरोध, क्रोध, नफरत जो पाप आपके मनों में, दिलों में, जीवनों में है, उन सभी से अंगीकार करो, पश्चाताप करो, घुटनों के बल आ जाओ, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम सबसे हट जाए, हम सबसे मिट जाए। तो मेरे अजीजों, मेरा ये छोटा सा मैसेज मैं जानता हूँ हम सभी की समझ में आएगा और खुदावंद पवित्र आत्मा के वसीले से आप सबके मनों को बदलेगा। आज अगर हमारे मनों में कोई भी बुराई है तो अपनी बुराई से अंगीकार करो, पश्चाताप करो, क्योंकि ये बारिश, ये कुदरती जो आफतें हैं, ये परमेश्वर यहोवा की तरफ से है। तो अपने खुदावंद को उतना क्रोधित मत करो कि वो इतना क्रोध में आके ये दुनिया को नेस्तो नाबूद और नाश कर दे। तो हमें आज अपने घुटनों के बल आना है, आज हमें प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर वो माफ़ करने वाला खुदाबंद है, वो दया करने वाला खुदाबंद है। प्रभु सबको आशीष दे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसा बकू या लाना बना बक्का साथ बिना धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस मुबारक समय के लिए, आपने जो दिया है खुदाबंदा। पिता परमेश्वर, अच्छा वचन जो दिया है ये सब कुछ आपकी तरफ से है खुदाबंदा। होने दे इस वचन के वसीला से हमें पिता परमेश्वर, हमें बुद्ध समझ मिले और हम अपने गुनाहों से, पापों से अंगीकार, पश्चाताप करके प्रभु जी आपकी हजूरी में आ जाएं खुदाबंदा, और आपसे फजल अनुग्रह मांग ले। जितने जन अभी मुझे देख रहे हैं राइट नाउ, कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हैं प्रभु जी, अगर जो वो बहनें जो मुझे देख रही हैं, जिनके पेट में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा, या जिनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु तेरे नाम से प्रभु, देखते देखते तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदा यीशु के नाम से, और वो बच्चे आजाद हों और बड़ी खुशखबरी के साथ प्रभु जी तेरी महिमा कर सके खुदावंदा। हर एक बीमारी से ग्रस्त लोग जो हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जो हैं, अभी जो देख रहे हैं राइट now be healed, be delivered in the name of mighty Lord Jesus. Yakau pasa yandana khana bandani khala rakhusate yakhandana manama yakhurasate ni bendene रे बिना। प्रभु ये तेरा कलाम दुनिया के देश के कोने कोने तक जाए, हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला आशीष और बरकत पाए और आप में बढ़ता जाए और अंगीकार कर ले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।